दोस्त, कितने बड़े बड़े सपने संजोकर हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था, अब उसका क्या होगा। एक बार नहीं बल्कि दो दो बार पैसे पे करके हम लाखों लोगों ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए, उसका क्या होगा। जो सालों से हम मिस्टर एस की तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, ये इंसान बहुत जल्द हमारी जिंदगी को बदल देगा और हमारे सारे संजोए सपनों को पूरा करेगा, अब उसका क्या होगा। जो हम सालों से लेकर अभी कुछ दिन पहले तक सुना करते थे, कहा करते थे कि ऑन पैसिव का सिर्फ एक आईडी ही काफी होगा हमारे जिंदगी को बदल देने के लिए और हमारे सारे सपनों को पूरा कर देने के लिए। इससे हम अपने सपने तो पूरे करेंगे ही, बहुत सारे असहाय और जरूरतमंद के लिए हाईटेक स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, अनगिनत लोगों का मदद करेंगे आर्थिक रूप से, अब उसका क्या होगा। जो मिस्टर एस बार बार कहा करते थे कि ऑन पैसिव को धरातल पे आने से दुनिया का कोई भी नहीं रोक सकता एक भगवान के सिवा, जबकि एसीसी ने ही रोक दिया ऑन पैसिव को धरातल पे आने से, अब उसका क्या होगा। बहुत सारे गरीब परिवार के लोग अपने जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह में, अमीर बनने की चाह में, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने की चाह में जैसे तैसे करके कर्जे उधारी तक लेकर, ब्याज पे पैसे लेकर, जेवर जमीन गिरवी रखकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन ले लिए, अब उनका क्या होगा। लोग पहले तो बहुत सारे ऑन पैसिव की बातें सुनकर उनकी हालत देखकर हंस ही रहे थे, उनके मजाक उड़ा ही रहे थे। अब तो जब यह लोगों को पता चलेगा कि ऑन पैसिव नहीं आने वाला, तब क्या होगा। तब तो लोग और भी अधिक मजाक उड़ाएंगे फाउंडिंग मेंबर का। जो फाउंडिंग मेंबर्स अपने घर परिवार के बीच यह हमेशा कहते रहते थे कि बस सिर्फ कुछ दिनों का कष्ट है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सिर्फ ऑन पैसिव के आने तक, ऑन पैसिव के आ जाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, अब उसका क्या होगा। जब ऑन पैसिव में दिन रात काम हो रहा था, दिन रात मेहनत हो रहा था, बैकएंड पे हमेशा कुछ बहुत बड़ा चल रहा था, तो यहां से तो 7-8 सालों में ऑटोमेशन के थ्रू 1 रुपये का भी इनकम नहीं हो सका। तो भला यह कैसे मान लिया जाए कि मिस्टर एस एक नई कंपनी खड़ा करके 2-4-6 महीनों में लाखों लोगों को बोनस कमीशन देना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी के मोमेंट में फाउंडिंग मेंबर्स के मन में चल रही हैं। वे असमंजस में पड़े हैं कि करें तो क्या करें और जाएं तो कहां जाएं। यहां तो जो लगाए थे वही नहीं निकल पाया 5-7 वर्षों में, तो भला बोनस कमीशन और इनकम की बातें कौन करे। दोस्त, आज हम इन्हीं सब खास मुद्दों पर बात करेंगे और यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि अभी भी कुछ बचा है या सब कुछ खत्म हो गया, हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया या अभी भी हम अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीदें कर सकते हैं। क्या जिस नई कंपनी की बातें कर रहे हैं मिस्टर एस, उसमें वह क्षमता होगी कि वह लाखों लोगों का जिंदगी बदल दे, लाखों लोगों के उन सजोए सपनों को पूरा कर दे जो ऑन पैसिव में देखे हैं लोगों ने। दोस्त, बहुत कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में, बस लास्ट तक बने रहिएगा। आपको शायद यह पता भी होगा कि ऑन पैसिव में मेरी खुद की टीम हजारों की है। मुझे इन हजारों लोगों को किसी न किसी माध्यम से उनके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बना देता हूं आप सभी के लिए, बल्कि मैंने मेहनत करके हजारों का टीम भी बनाया है। अगर मुझे ऑन पैसिव से उम्मीदें नहीं होती, अगर मुझे यहां विश्वास और भरोसा नहीं होता, तो क्या मैं फील्ड में उतर के टीम क्रिएट किया होता। दरअसल यह सच्चाई है कि यहां जो भी लोग जुड़े हैं वे विश्वास और भरोसा करके ही जुड़े हैं कि एक दिन निश्चित रूप से ऑन पैसिव से हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारे सपने पूरे होंगे। अगर इस तरह का विश्वास और भरोसा नहीं होता तो कोई कर्जे उधारी लेकर, ब्याज पे पैसे लेकर, जमीन जेवर गिरवी रखकर क्यों लेता फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन। बट चलिए, जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या होना है इस बारे में जरूरी है देखना। जो लास्ट वेबिनार किए थे मिस्टर एस ने, उसमें उन्होंने लगभग सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। जो बातें वे किसी फाउंडिंग मेंबर या किसी लीडर के द्वारा पूछे जाने पर भी नहीं बताते थे, वह बातें उन्हें मजबूरन आके बताना पड़ा, शायद एसीसी के दबाव में। यह तो बिल्कुल सही बात है कि बिना किसी गलती के किसी पे जुर्माना नहीं लगता। अगर हम गलत नहीं है तो लड़ेंगे आगे तक, समझौता क्यों करेंगे जुर्माना और पैसा भरने के लिए। जबकि जो जुर्माने के रूप में लाखों डॉलर्स दिए गए होंगे एसीसी को या फिर दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है कि वे सारे पैसे हम फाउंडिंग मेंबर के ही होंगे। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से अपनी जान छुड़ाए हैं मिस्टर एस ने एसीसी से, यह सोचकर कि हो सकता है आगे चलकर और भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बिना किसी गलती के भला हम जुर्माना कोई भरेंगे क्यों। और बात सिर्फ जुर्माने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैन भी लगा दिया गया है 8 वर्षों के लिए।
और शायद यही वजह है कि मिस्टर एस को डिसीजन लेना पड़ा दूसरी कंपनी खड़ा करने के लिए। जो बातें आज हमें क्लियर शब्दों में बताए हैं मिस्टर एस ने, ये बातें बहुत पहले से पता होगी उन्हें, तभी तो कुछ महीनों पहले से ऑन पैसिव की जगह किसी और कंपनी के आने की बातें हो रही थी। और इधर हमेशा मिस्टर एस अपने संघर्षों की कहानी सुनाया करते थे। लोगों को क्या पता था कि इधर हम बड़ी बेसब्री से बोनस कमीशन मिलने का, इनकम शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, और उधर मिस्टर एस ऑन पैसिव के सारे काम धाम छोड़कर एसीसी के केस में उलझे हुए हैं। वे तो खुद ही उलझे हुए थे, तो भला किसी और को कैसे सुलझा सकते थे। दोस्त, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फाउंडिंग मेंबर से बहुत सारी बातों को छुपाया गया, हो कुछ और रहा था और बताया कुछ और जा रहा था। फाउंडिंग मेंबर को कभी भी सच्चाई से अवगत नहीं कराया गया है। लाखों लोगों से जल्दी जल्दी में, अफरा तफरी में पैकेज बाई कराने का कोई औचित्य ही नहीं था, जबकि काफी जोरों शोरों से प्रमोट करके इसे किया गया। उस समय बिल्कुल मिस्टर एस को पता होगा कि हम ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रैफिक बोनस कमीशन देने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उन्होंने लाखों लोगों से पैकेज बाय कराया। दुख इन्हीं सब बातों का है फाउंडिंग मेंबर को कि हमें वस्तु स्थिति से अवगत क्यों नहीं कराया जाता था, छुपाया क्यों जाता था सारी बातों को। दोस्त, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जो होना था वो तो हो गया, और यह सभी को पता है कि होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। अब क्या होना है, आगे क्या करना है, इस विषय में हमें सोचने और देखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अब मिस्टर एस नई कंपनी के माध्यम से कैसे लाखों लोगों को बोनस कमीशन दे पाते हैं, कैसे इनकम करा पाते हैं, कैसे उनकी जिंदगी बदल पाते हैं, कैसे उनके सपनों को पूरे कर पाते हैं, यह देखना जरूरी है। बीते वेबिनार में तो इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा किए ही नहीं मिस्टर एस ने, बट उम्मीद है कि बहुत जल्द वे इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि यहां लाखों लोगों के जिंदगी का सवाल है, लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है, लाखों लोगों के विश्वास और भरोसे का सवाल है, लाखों लोगों के समर्पण का सवाल है, लाखों लोगों के सपनों का सवाल है, लाखों लोगों के 6-7 वर्षों के धैर्य और इंतजार का सवाल है। वे चाहे कोई भी कंपनी खड़ी करें, कोई भी कंपनी लाएं, बस कैसे भी करके वो सब कुछ यहां मिलना चाहिए फाउंडिंग मेंबर को, जिसका उन्होंने वादा किया है, कमिटमेंट किया है ऑन पैसिव में। जो बातें कहकर, जो सपने दिखाकर उन्होंने लाखों लोगों से पैसे लेकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन दिए हैं, वो सपने कैसे भी करके पूरा होना चाहिए। अब सिर्फ हवा हवाई बातों से काम नहीं चलने वाला, बल्कि अब हकीकत में सब कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि हवा हवाई बातें तो लोग सालों से सुनते आ रहे हैं। जब 7-8 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कुछ मिला ही नहीं, तो और क्या कहा जाएगा। लाखों लोगों ने भगवान माना मिस्टर एस को, बहुत सारे लोगों ने भगवान तक का दर्जा दे दिए थे, लेकिन आज यही लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि जो इंसान अभी तक अपनी इंसानियत तक का फर्ज अदा नहीं कर सका, उससे भगवान तक का दर्जा दे देना कहां तक मुनासिब था। अनगिनत फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव से ढेर सारे सपने संजोए, बोनस कमीशन मिलने, इनकम शुरू होने और अपनी जिंदगी बदलने की राह देखते देखते चले गए इस दुनिया से। उनका क्या, कुछ भी उन्हें मिल गया रहता ऑन पैसिव से, तो निश्चित रूप से उनके आत्मा को बहुत हद तक शांति मिल जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े विशाल कम्युनिटी का क्या फायदा जहां कोई किसी को नहीं पूछने वाला। सिर्फ इक्के दुक्के को छोड़कर कहां किसी ने खोज खबर लिया है किसी का कि कौन किस हालत में है। अगर ऑन पैसिव से थोड़े बहुत भी करके कुछ भी इनकम हो रहा होता तो किसी के खोज खबर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोच तो कोई भी सकता है, कह तो कोई भी सकता है कि मैं लाखों लोगों की जिंदगी बदल दूंगा, लाखों लोगों के सपनों को पूरा कर दूंगा, बट सिर्फ सोच लेने और कह देने से कहां कुछ भी होना संभव है। मिस्टर एस की सिर्फ कई बातों को ही तो सुनकर बहुतों ने उन्हें भगवान तक का दर्जा दे दिया था, वरना हकीकत में अगर देखा जाए तो इन 7-8 वर्षों में मिस्टर एस ने किया क्या है फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, दिया क्या है फाउंडिंग मेंबर को, सिर्फ लेने का काम किए हैं। अब मिस्टर एस को कुछ ऐसे कारनामे करना चाहिए जिससे लाखों लोगों का उन पर विश्वास और भरोसा कायम रह सके। आज फाउंडिंग मेंबर तो इसी आश्चर्य में पड़े हैं कि क्या यही चमत्कार हम देखने के अभिलाषी थे, क्या इसी दिन के हम इंतजार कर रहे थे कि 7-8 वर्षों के इंतजार के बाद कह दिया जाएगा कि अब ऑन पैसिव को भूल जाइए और इंतजार करिए नई कंपनी का। दोस्त, मिस्टर एस अगर वाकई दिल से ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे होंगे और उनके अंदर आइडिया है, जोश है, जुनून है, जज्बा है हम लाखों फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी बदल देने का, हम लाखों फाउंडिंग मेंबर के सपनों को पूरा कर देने का, तो होने को दोस्त अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, करने को वे बहुत कुछ कर सकते हैं। और लोगों के वर्षों के विश्वास और भरोसे को देखते हुए, उनके धैर्य, समर्पण और तपस्या को देखते हुए, उनके लंबे इंतजार को देखते हुए, अपने किए हुए वादे और कमिटमेंट को देखते हुए उन्हें बहुत जल्द उस सब कुछ शुरू कर देना चाहिए जिसका बेसब्री से इंतजार है लाखों फाउंडिंग मेंबर को। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए
कि जैसे ऑन पैसिव में पैसे पे करके लाखों लोगों ने सालों साल तक इंतजार किया बोनस कमीशन मिलने का, इनकम शुरू होने का, वैसे सालों साल तक इस नई कंपनी में भी इंतजार करना पड़े। अब सब कुछ स्पष्ट कर देना होगा मिस्टर एस को कि आगे कैसे क्या होना है, कब से क्या होना है, कब तक क्या मिलना है। वे हर एक बात से सच्चाई से अवगत कराते रहे फाउंडिंग मेंबर को। इससे हर एक फाउंडिंग मेंबर का विश्वास और भरोसा उनमें बना रहेगा और वे किसी भी हालत में साथ रहेंगे मिस्टर एस के, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उन्हें विश्वास रहेगा कि यह इंसान एक दिन निश्चित रूप से हमारी जिंदगी को बदल सकता है और हमारे सारे संजोए सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्त, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान कई सारे दरवाजे खोल देते हैं। भरोसा रखें ऊपर वाले पे, आगे जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। OnPassive, the future of internet.